हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। हम चैप्टर 10 में हमने 14 कंप्लीट किया था मेरे ख्याल से। हाँ, 14 कंप्लीट किया था और हम आज 15, तो 14 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। और 14 को जैसे हमने देखा कि अर्जुन का योग लग गया, यानी वो एक्सेप्ट किया कि जो पहले कंफ्यूज था आज उसने एक्सेप्ट किया कि परमात्मा के कृष्ण ही परमार्थी है ना। गीता भगवान वाचे, ये उसने एक्सेप्ट किया। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। तो हमें भी ऐसी अनुभूति हो तो हम प्रार्थना के साथ, ऐसी अनुभूति हमको भी हो अर्जुन जैसी, प्रार्थना के साथ हम गीता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लक्ष्य होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि हम ये हम गीता का सत्र इसीलिए चला रहे कि हम सब परमार्थी हो, राइट ना। कोई भी हमारे थ्रू और लोग भी प्रभावित हो और लोग स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिलाएं हृदय के पास। अपना ध्यान अपने सांसों पे रखें। और परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें। उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए। प्रार्थना करें कि हमें ऐसे समझ दे अर्जुन जैसे, कि हम इस ज्ञान को समझ सके और योग युक्त होकर परमार्थ हो सके और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े। खुद का और औरों का भी कल्याण करें, मंगल करें। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों को आकर्षण करें। आंखों की लगे। ओम श्री गणेशाय नमः। तो जिस तरह अर्जुन को सफलता प्राप्त हुई, और अर्जुन, यही मेन एफर्ट्स था अर्जुन का, ये समझना है। इसके बाद पूरा वॉर जीता हो तो सब ऑटोमेटिक हो गया, समझो। मेन ये जो समय था, ये मेन था, यही डिसाइडिंग था कि अर्जुन ये वॉर जीतेगा या नहीं जीतेगा, धर्म के साइड रहेगा कि नहीं रहेगा, अर्जुन कृष्ण के साइड रहेगा कि नहीं रहेगा। यही मोमेंट था। ये जो कुछ घंटे या कुछ मिनट जो भी उसका समय गुजरा कृष्ण जी के साथ, ये गीता संवाद के टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो हमारा भी ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवाद में हम कन्वर्ट करें इसको, तो और इसको थ्रू अर्जुन बन के इसको हम समझ सके। क्योंकि उसके बाद अर्जुन ने महाभारत जीता है, सोचो, इतना बड़ा वॉर जीता है। तो हमको जो छोटे मोटे प्रॉब्लम, महाभारत इतना बड़ा वॉर तो है नहीं, सामने कोई भीष्म पितामह नहीं, गुरु नहीं जिनको हमको मारना है, दुर्योधन नहीं है, इतनी बड़ी सेना नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोमल को लगता है कि हमको क्रोध क्यों आता है, ध्रुवेश को थॉट उसके अभी कंट्रोल में, और कंट्रोल होने की क्षमता, मंजित होना है। या अनीता को क्या था, अनीता तुमको क्या चाहिए था? तुम्हारे क्वेश्चंस पर नॉर्मली एक ही चीज़ पे रहते हैं, हाँ, धर्म को लेके, कि धर्म को समझ पाए कि धर्म क्या है, धर्म को कैसे किए। तो ये चीज़ हो गया। कल्पना का मैं ध्यान को लेके, कि ध्यान लगता ही नहीं है, कैसे लगे। ये सब प्रॉब्लम इजीली सॉल्व, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, इजीली सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम। और कमलेश जी नहीं है, कमलेश जी का प्रॉब्लम था, क्या था उनका प्रॉब्लम, कि हम सब अच्छा करते फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है ना। ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छा करके भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे का तो रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए ना। तो ये सब समझ, ये हमको ज्ञान से ही आएगा। और जब अर्जुन ने इतना बड़ा महाभारत जीत लिया, तो ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम है। तो हम यही ज्ञान से हम ये प्रॉब्लम पे तो इजीली जीत हासिल कर सकते हैं, इजीली, वेरी कंफर्टेबली, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो इस विश्वास के साथ हम सत्र स्टार्ट करेंगे अपना। तो हमने देखा 14 में 14 तक, श्लोक 14 तक अर्जुन विस्मय में थे। बोलते ना इतना कुछ सुन के वो कृष्ण चुप हो गए तो वो और सुनना चाहते थे, इसलिए वो जो भी उसको अच्छा लगा वो पॉइंट उसके मुंह से निकल रहा, जो भी उसने जाना वो होता है ना, हम किसी के जानने के बाद हम भी वो चीज़ बोलना चाहते हैं। अर्जुन कृष्ण की तो बोलना चाहते कि भाई परमात्मा ऐसे ऐसे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो वो कुछ कुछ जो उसको बहुत अच्छा लगा वो उसने बोलना चालू किया कि आप ही प्योरेस्ट हो, आप ही परम पवित्र हो, आप ही परम भगवान हो, भगवानों के भगवान हो, है ना। सब उसने जो भी बोला हमको देखा हमने। फिर 14 में उसने क्या बोला कि ये मैं और फिर 14 में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। 12-13 में तो विस्मय में थे और 14 में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि आप कोई आपको जान नहीं सकता, ना कोई देवी देवता, कोई भी नहीं, न मनुष्य, न देवी, न देवता, न दानवास, न मानवास, कोई भी जान नहीं सकता। ये क्लियर अर्जुन को हो गया एकदम, और वो एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को। उसके वजह ने योगम ऐश्वर्य जो परमात्मा ने बताया तो उसको एक्सेप्ट किया कि परमात्मा के परमिशन के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर कोई किसी को जान नहीं सकता है। एक क्लियर 14 श्लोक, एक बहुत बड़ा प्रमाण है उस चीज़ का। तो हमको भी समझना, हम जानने के पीछे न पड़े, हमको मेहनत समर्पण पे करना है, हमको मेहनत परमार्थी होने पे करना है। अब गीता से बढ़कर कोई प्रमाण है क्या? जब इसमें आ गया तो ख़त्म हो गई बात। वेद पुराण में सब में यही चीज़ लिखा है, ये सार है वेद पुराण का। तो इसको हम जैसे चैप्टर 10 तक हमने बहुत कुछ जान लिया ना। वेद पुराण में ऐसा नहीं, वेद पुराण तो बोलते हैं ना बहुत पढ़ना पड़ेगा उसको, फिर समझना पड़ेगा, उसकी श्रेणी अलग है, उसको समझना। वो बोलते हैं जैसे खान निकालो, एक एक खान में आप पहुंच गए, सोना आपको दिखेगा नहीं, आपको खुद मिनरल में से सोना को अलग करना है। फिर उसका ये तो ज्वेलरी का शॉप है, आप गए, आप सोना का सब नेकलेस वेकलेस डायरेक्ट रेडी टू यूज़ आप देख रहे हो, अंगूठी चाहिए अंगूठी लेके पहन लो। उधर तो खान में पहले तो सोना किधर है मालूम नहीं हो, सोना को गलाओ, निकालो, सब गंदगी से निकालो बाहर, उसको प्योर बनाओ, तब जाके सोना दिखना चालू होता है, नहीं तो नॉर्मल मिनरल्स जैसे ही दिखता है। सब में मिक्स रहता है ना, बहुत कम क्वांटिटी सोने का रहता है उसमें, तो उसमें से सोना को अलग करो, फिर उसमें से उसको शेप दे के उसके ऑर्नामेंट बनाओ। इतने सारे ऑर्नामेंट हैं, डिज़ाइन, उसमें आपको जो पसंद है ऑर्नामेंट बनाओ। और गीता में तो सब कुछ रखा हुआ है, आपको जो पसंद है ऑर्नामेंट लो, अंगूठी तो अंगूठी लो, नेकलेस तो नेकलेस लो, कड़ा तो कड़ा लो, आप लो, आपको जो पसंद है आपके साइज का पहनो और निकल जाओ। इतना आसान। तो उसी तरह श्लोक ये सब सजा हुआ है सब हमारे लिए। डायरेक्ट जो श्लोक पसंद है तो लो, जीवन में वापरो, परमार्थी हो, परम धान प्राप्त। तो इतना वंडरफुल श्लोक 14 था, इतना बड़ा प्रमाण हमको मिला, उसके लिए फिर से हम अर्जुन और कृष्ण का धन्यवाद देंगे। तो इस श्लोक हम 15 पे आते हैं। कौन करेगा श्लोक 15? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 15 पढ़े। सर 14 श्लोक चल रहा है ना? हाँ, 14 श्लोक हो गया, कल हमने किया था ना, तो आज रिवाइज किया इसको। ठीक है। तो 14 भी बोलना है तो बोलो तुम, दोनों 14-15 बोल दो चलेगा। 15 और 16 दोनों साथ में है। नहीं, तुम 15 बोलो। 15 बोलती। स्वयमेवात्मानात्मानं वेत्त्यथ तत्त्वपुरुषोषतम् भूतभावान भूतेश देवदेव जगतपते। बहुत अच्छे। तो ये श्लोक देखिए कितना पावरफुल है, उसके एक एक शब्द से इसमें पावर दिखता है हमें। ये श्लोक भी जो वर्ड्स है परमात्मा के, जो
संस्कृत वर्ड ही इतने प्यारे हैं कि वो अट्रैक्ट करते हैं, और उसमें एक अजब किस्म का एक दिव्यता दिखती है। ये तुम्हें देवी देवताओं का लैंग्वेज है ना, तो बहुत ऊंचे स्तर का प्रोनाउंसिएशन, हर चीज़ इतना पावरफुल है। और संस्कृत एक में वो भाषा ऐसा है, एक में लैंग्वेज ऐसा है जिसमें भाव के हिसाब से उसका लैंग्वेज रहता है, उसमें भाव भी आप दिखा सकते हो। बाकी कोई लैंग्वेज में भाव नहीं दिखता है, पर संस्कृत एकमात्र है कि भाव के हिसाब से उसमें लैंग्वेज में चेंज आता है, भाव के हिसाब से। ये संस्कृत की एक खूबी है ये लैंग्वेज में, है ना। इसका एग्जाम्पल मैं देखा था कि एक बार अपने जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेडी थे एक फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले के, जो नरेंद्र मोदी ने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और काफ़ी पहले भी प्राइम मिनिस्टर ये बन चुके फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं विदेश मिनिस्टर थे वो, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर थे वो, लेडी थी फॉरेन मिनिस्टर। उसने डिफरेंस बताया था कि संस्कृत का महत्व, संस्कृत की बहुत बड़ी पंडित थी, उन्होंने बताया, किससे बताया भाव में फ़र्क। एक तो अपना शिव सूत्र राम ने भी बोला और रावण ने भी बोला, पर राम का एकदम मेलोडियस है और रावण का एकदम पावरफुल, जिसमें उसका अंदर का अहंकार दिख रहा है, और राम का एकदम लविंग है, परिशुद्ध प्रेम से बोला गया है। दोनों भी शिव सूत्र ही है, पर उनका भाव दिख रहा है उनके लैंग्वेज में, वो सिर्फ संस्कृत में ही पॉसिबल है। बाकी कोई लैंग्वेज में भाव नहीं दिख सकता है आपको। आप उसको हाई टोन में बोलो, लो टोन में, वो अलग बात है, पर वर्ड से, उच्चारण से वो आता है ना। वो जैसे शिव सूत्र ध्रुवेश ने किया है ना, इसका रावण का किया है, राम का कोई किया है क्या, नहीं किया है मेरे को लगता है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल है, वो भाव उसमें दिखता है। तो ये संस्कृत एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जिसमें भाव दिखता है, इसलिए वो एकदम परफेक्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, क्योंकि उसमें सर, हमारा, सुषमा स्वराज। हाँ सुषमा स्वराज जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी पहले की, जो अभी शी इज़ नो मोर, और डायबिटीज़ की वजह से उनका डेथ हुआ। सोचो इतने बड़े पर्सनैलिटी डायबिटीज़ पे विजय नहीं प्राप्त कर सके। और डायबिटीज़ क्या हमको पता है, लाइफ स्टाइल डिजीज, उसको जितना उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे उतना इतना बड़ा होता है। एक समय ऐसा था कि उसको कोई कंट्रोल नहीं, फिर उसको एक समय के बाद उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट, तो इतने मल्टी ऑर्गन फेलियर कर देता है। तो उसको थोड़े में इसको इजीली उसको सही किया जा सकता है, बिल्कुल सही किया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस से, दवाई से नहीं होने वाला है। दवाई हम देखें ना, 15-15 20-20 साल से लोग डायबिटीज़ का दवा खा रहे हैं, पर आज लाइफस्टाइल चेंज, डाइट, ये सब सबको बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि मन जीत नहीं है ना, मन पे कंट्रोल नहीं है। वो दिख गया तो खा के ही छोड़ेंगे, वो टाल नहीं सकते, क्योंकि मन तो ही ना मानता, मन तो बोलेगा, उसको आपकी जान से क्या लेना देना है। आपके शरीर को डायबिटीज़ है, आपको तकलीफ होगा उससे, उसको कोई उसको वो अपना, आपके इंद्रियों का जो इंद्रियों आपने जो प्रोग्राम करके रखा है, इंद्रियों का वश, वो आपको बताएगा, आपको इंद्रियों के वश में लेके आएगा। तो हमको उस तरह हमको याद रखना है कि हमको मन जीत होना ही पड़ेगा अगर डायबिटीज़ जैसे बीमारी से बचना हो, क्योंकि डायबिटीज़ को मन जीत नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, है ना। और उसको छोड़ दिया ऐसे, दवाई से कंट्रोल करोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो दिखेगी, पर ऐसे ही छोड़ दिए दवाई को तो वो बहुत घातक भी हो सकता है, क्योंकि वो एक ऑर्गन को फेल करने की क्षमता है। शुगर ज़्यादा होने से किडनी फेलियर, लिवर फेल, सब फेलियर होने का, आंख पैर सब जगह बहुत डैमेज करता है। ठीक है, तो ये संस्कृत का हमने ब्यूटी देखो, सुषमा स्वराज इतना अच्छे से बताते हो, रिकॉर्डिंग रहेगा तो मैं कभी बता सबको भेजूंगा ग्रुप में, उसमें क्लियरली उसने डिफ्रेंशिएट किया है कि कैसे भाव कैसे हमको संस्कृत में दिखते हैं। तो इसमें भी हमको भाव दिखते हैं कि वो भाव बताया गया कि कितना अद्भुत है। ये भी पर्सनैलिटी परमात्मा का अधिकार है, परमात्मा को डिस्क्राइब, उसके जो अभी उन्होंने सुना ना, अभी वो सुना रहे, अभी तक वो इसमें में ही है। इधर 14 में उन्होंने एक्सेप्ट किया परमात्मा को, और सेकेंड फिर 15 में फिर स्तुति करने लगे, और स्तुति में ऐसे ऐसे वंडरफुल वर्ड उन्होंने यूज़ किया। सबसे पहला तो उन्होंने पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम बोला गया। किसको? कृष्ण को।
यानी आप पुरुषों में सबसे उत्तम है, आप पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम ये बहुत पावरफुल और बहुत बहुत पावरफुल वर्ड है। और इससे को समझना है पुरुषोत्तम किसको बोलते हैं, पुरुष किसको बोलते हैं। ये पुरुष या नॉर्मल मेल फीमेल का बात नहीं हो रहा है। पुरुष बोलते तो हमारे दिमाग में यही जाता है कि मेल, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन की बात नहीं। पुरुष का मतलब होता है पुरुष और प्रकृति का पुरुष की बात कर रहे हैं। जो अवेयरनेस है, जो इंडिया, जो हम खुद को जो इंडिपेंडेंट मानते हैं, वो पुरुष के वजह से होता है। और उसमें सबसे उत्तम पुरुषोत्तम में सबसे, यानी हमारा कॉन्शियसनेस है जो हमको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के, डिफ्रेंशिएटिंग का ये देता है सेंस। जो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ना, खुद को सबसे अलग मानते हैं, ये जो डिफ्रेंशिएट करने का ये पावर हमको पुरुषोत्तम से आता है। हम पुरुष, हमारे जो पुरुष है, जो क्रिएशन में जो पुरुष है, उससे हमको डिफ्रेंशिएशन की शक्ति मिलती है। और उसमें सबसे श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम, उसको पुरुषोत्तम बोला जाता है। यानी पुरुषोत्तम हर चीज़ को अपना अपना डिस्टिंग, यानी जानवरों में भी वो डिस्टिंग उनको है ना, पर उनके वो रीजनिंग पावर नहीं है, पर वो डिस्टिंग खुद को अलग महसूस करते हैं, तो इसलिए तो किसी को मार के खा लेते हैं या पीछा करते, या फिर वो अपना जगह देखते, सोते उठते, सब खुद का केयर करते। क्यों? तो खुद को डिस्टिंग मानते हैं ना। तो वो कहाँ से है? वो पुरुषोत्तम से आता है, वो पुरुषोत्तम के पार्ट है। ऑटोमेटिक पुरुष कर रहा है, पूरा प्रकृति को चला रहा है, और पुरुषोत्तम चला रहा है। और हम उसी पुरुष की, हम एक अंश है पुरुष, जो हमको इंडिपेंडेंट रखती है इससे। और एज अ होल वो पुरुषोत्तम है। यानी पूरा जितने जीवन, जितना भी हम देख रहे, जो मूविंग हो रहा है, जो कॉन्शियसली अवेयर है, वो सब पुरुषोत्तम के ही पार्ट है। यानी जो कॉन्शियसली अवेयर होना, वो भी पुरुषोत्तम का पार्ट है, वो भी पुरुषोत्तम का पार्ट। इसलिए हम बोलते हैं ना, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जो कॉन्शियसली हम खुद को डिस्टिंग्विश करते हैं, वो भी पुरुषोत्तम का पार्ट है, जो अगेन परमात्मा के अधीन। तो कितना ब्यूटीफुली उसको रेस्पॉन्स, उसको बताया कि पुरुषोत्तम हो आप, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। यानी वो सबको, सब जो भी बोलते हैं, जो कृष्ण को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कृष्ण को नेग्लेक्ट करते, उनका मजाक उड़ाते, है ना, उस सबको अर्जुन ने इधर रिजेक्ट किया। कृष्ण का बहुत मजाक उड़ाया जाता था पहले, ग्वाला है न, ये है न वो है। हालांकि उसने इतना तरक्की किया था। वो बोलते ना, आज भी लोग जाति वाति देख के किसी को ह्यूमिलेट करते हैं। वो भले सक्सेसफुल हो, पर उसको जाति दिखाएंगे, उसका पाति दिखाएंगे। ये सब क्या है, लोगों को ये क्या ह्यूमिलेट करने का तरीका चाहिए। तो जाति पाति तो है नहीं इंडिया में, तो कैसे भी करके उसकी कुछ तो बोल के उसको डीमोटिवेट करो, उसको फिर से नीचे गिराओ, उसका डिसरेस्पेक्ट करो उसको। तो उसके लिए कुछ तो चाहिए ना। तो इसलिए ये सब चीज़ का जन्म हुआ है। वरना इंडिया में कोई जाति पाति है ही नहीं, कोई पिछड़ा कोई आगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। वर्ण है, और वर्ण हमको पता है क्या है, इट्स अ प्रोफेशन। हम किस चीज़ के लिए बने, हम क्या कर सकते हैं, किस कार्य में हम लग सकते हैं, किस कार्य हम एकदम बेस्ट कर सकते हैं, है ना। हमारा शरीर किस कार्य के लिए बना हुआ है, तो वर्ण में वो गुरु हमको देते हैं। तो उसको भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज, एक कन्फ्यूजन हम जैसे दूर करेंगे, तो हम और परमार्थी की तरफ बढ़ेंगे, या परमात्मा का वो सेवा में रहेंगे। सेवा में तो हम बहुत इजीली रह सकते थे ये चीज़ को समझ के, और परमात्मा के सेवा में रहेंगे तो ऑटोमेटिक परमार्थी हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर सेवा ही परमो धर्म है ना। हम वो कार्य कर रहे तो, और कैसे हम परमात्मा के आशीर्वाद के थ्रू ही हो गए, क्योंकि कर्म पे पूरा हमारा अधिकार है। कर्म में परमात्मा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो कर्म तो हमको ही एफर्ट्स करके करना है, जो सही हो हमको करना है। और कैसे करना है? गीता से ज्ञान लेके आए, महाभारत देखे, रामायण, जैसे राम की जीवन को देख के, कृष्ण के जीवन को देख के, हनुमान जी को देख के, गणेश जी को देख के, इतने हमको माता है, सरस्वती माता, दुर्गा माता, इन सबको प्रेरणा स्वरूप पकड़ के हम उनके आचरण को देखो, हम आचरण, उनके जो क्वालिटीज़ को हम आचरण करें, उनके गुणों का आचरण करें, तो ये पॉसिबल है। वरना ये पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि भौतिक में हम भौतिक को ही देख सकते हैं ना, परमात्मा को देख ही नहीं सकते। योग माया से वो अदृश्य है, वही हमको प्रसाद दे सकते और कोई नहीं दे सकता। तो ये चीज़ समझ लो।
एकदम क्लियर अभी समझ लो तुम, एक एक श्लोक हमको डिटेल हमको बताया जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा डिटेल समझने के लिए क्या है, ठीक है। तो इसमें पुरुषोत्तम बोल के उनको संबोधित कर रहे हैं, पुरुषोत्तम हो आप, यानी उनको कितना रेस्पेक्ट, यानी बाकी अभी तक के जो तुम्हें ये अर्जुन को कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, तुमको वो प्रिंस है सबको पता है, और उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्मार्ट है, कोई भी उसको देखते देखते रह जाएगा। पर कृष्ण ऐसे थे क्या कि हर कोई उसको देख के कृष्ण को खुश हो जाए? नहीं, कृष्ण की पर्सनैलिटी अलग थी। एक गरीब भी देखेगा तो वो कंफर्टेबल रहेगा कृष्ण के साथ, एक पैसे वाले भी कृष्ण, पर एक गरीब इंसान अर्जुन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो प्रिंसेस योगी ड्रेस, जब वो अज्ञातवास में थे तभी योगी ड्रेस में थे, तभी भी वो पहचान में आ जाएंगे। तो इसलिए तो उसको अर्जुन को पूरा क्या बनना पड़ा सबको पता है ना, और वो ऐसे बना नहीं, उनको कुदरती ऐसा हो गया था, तो उनको एक शाप लगा था और शाप को ये करने के लिए, तो वाकई में वो ऐसा हुआ था, इसीलिए उनको पहचान नहीं। तो अर्जुन को छुपा के रखना बहुत डिफिकल्ट है, या पांडवों को भी, 5 पांडवों को भी छुपा के रखना, द्रौपदी को छुपा के, सब 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 महारथी थे ना, सब बहुत रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, उनका लुक, उनका स्किन, सब कुछ रॉयल्टी से भरपूर था, दिव्य था। क्या कृष्ण ऐसे थे क्या? कृष्ण क्या है, कृष्ण पुरुषोत्तम थे, वो हर एक में पुरुष, हर एक में जो पुरुष है वो है कृष्ण। तो पुरुषोत्तम को समझोगे अगर, उनको पुरुष को समझोगे, अब एक गरीब इंसान में भी तो पुरुष है ना, तो वो भी कृष्ण है। एक पैसे वाले में पुरुष तो वो भी कृष्ण है, एक फीमेल में पुरुष है तो वो भी कृष्ण है, पुरुष है तो वो भी पुरुषोत्तम है ना, एक बच्चे में पुरुष है तो वो भी पुरुषोत्तम कृष्ण है। तो वो जो चाहे, जिनके साथ जो उनको देखते थे वो उनको पसंद करते थे, क्योंकि वो अपने में मानते थे उसको। कोई ग्वाला देखे तो उसको लगता था ग्वाला है, कोई गरीब थे तो उसको लगता था गरीब मेरे जैसे ही है। अर्जुन को देख के ऐसे नहीं लगेगा गरीब को, बोले ये तो भाई रॉयल है भाई, इनके सामने इनका स्किन क्या चमक रहा है, अपना स्किन क्या है, उसकी हाइट, पर्सनैलिटी क्या है, हमारा क्या है। पर कृष्ण का ऐसे नहीं था। कृष्ण को समझना बहुत डिफिकल्ट है, योगम ऐश्वर्य है, वो हर एक को कंफर्टेबल करते हैं। उनको लगे ये तो भाई अपना ही, मेरा ही दोस्त है, तो मेरा ही सखा है, मेरे जैसे ही है, ऐसे ही लगेगा। यही खूब कृष्ण की खूबसूरती है। तो आप समझो कृष्ण क्या है, क्योंकि वो परमार्थी है, वो इतने वर्सटाइल है, इतने प्यारे और मोहना है, और सबके प्यारे है ना। तो उनके गाने, उनके बारे में गाने के लिखे तो सोचो ना, कौन को क्या क्या स्वरूप से बुलाते, उनका रंग रूप का वर्णन हुआ है, कितना भिन्न हुआ है, ऐसा नहीं कि एक जैसी ही है। अर्जुन का एक जैसी है कि वो स्मार्ट, एकदम पॉश है वो, पर कृष्ण का वर्णन हर जगह अलग अलग है, सब दिव्य है। पर उनको दिव्यता का समझने के लिए हमारी समझ चाहिए, सब दिव्यता में ही बोली गई है, और सब दिव्य बोलते, दिव्य साधु इन लोग नहीं बोली गई है, यानी कोई भी ऐसे कोई तुच्छ वर्ड यूज़ नहीं किया है उनके लिए, जो किए तो वो अज्ञानी नहीं है, समझो, उनको छोड़ दो आप। जो भी ज्ञानी लोग ने कृष्ण का वर्णन किया उनको पीक पे रख के ही किया, क्योंकि वो पीक पे ही थे ना, ठीक है। तो उन्होंने पुरुषोत्तम बोल किया, फिर उन्होंने किया है भूता भवना, भूता भवना, यानी द क्रिएटर ऑफ ऑल बीइंग, यानी हर एक के क्रिएटर है, हर क्रिएटर के रचयिता है, जितने भी जीव है उस सबके रचयिता कौन है? स्वयं परमात्मा, स्वयं कृष्ण है। वही इसमें बता रहे, यानी सबका जो उत्पत्ति हुई है वो परमात्मा से ही हुई, सबकी उत्पत्ति है। हम बोलते हैं ना उनको निरंकार, यानी निरंकार से सब आकार निकली हुई, तो उसी तरह सबकी उत्पत्ति उनसे, सबका उद्गम उनसे हुआ है, उत्पत्ति उनसे हुई है ना। वही इसमें बता रहे, यानी सबके परम पिता स्वयं परमात्मा, परम पिता, माता पिता सब तुम ही हो,
माता पिता सका सभी परम पिता है, परमात्मा है, जो कृष्ण है। तो सोचो कितना पावरफुल उनका पर्सनैलिटी होगा। वही तो योगम ऐश्वर्य है ना। एक नहीं, एक हो गए तो फिर वो बाकी से दूर हो सकते हैं। तो उनका पर्सनैलिटी इतना वर्सेटाइल था, इतना डायनामिक था, है ना। तो वो उसमें ये दिया है। और ये अभूतेश, भूतेश यानी सबके स्वामी, पूरे जगत के स्वामी, समस्त प्राणियों के स्वामी, समस्त जीवों के स्वामी, वो समस्त प्रकृति के स्वामी। अब जिस तरह समझ लो, यानी स्वामी यानी क्या बोलते हैं, वही एक स्वामी है, बाकी कोई स्वामी है नहीं। स्वामी यानी ओनरशिप। आज हम हर एक लोग को देखता हूँ ओनरशिप के पीछे पड़े। ओनरशिप का सोचने ही नहीं। ओनरशिप, खुद को हर चीज़ का ओनर मानना अपने आप में पाप है, क्योंकि ओनर तो स्वयं परमात्मा। हम क्यों ओनर बन सकते हैं? हम उनके निमित्त बन सकते हैं कि उनके निमित्त हम उसका, उनके चीज़ों का देखभाल करें, पर हम ओनर नहीं बन सकते किसी, क्योंकि हर चीज़ इज ओन बाय परमात्मा। हर चीज़ परमात्मा को ओन करता है, क्योंकि वो पूर्ण संपूर्ण जगत और संपूर्ण प्रकृति, सबके स्वामी वही है। उसमें कोई संकोच नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी प्रमाण है। श्लोक 15 में ये सब बोला गया। देवों के देव, सभी जितने देव दिखते हैं, जो अवतरित हुए देव है, या फिर देवता है, या फिर जो लॉज है उनके, जैसे सन है, वायुदेव है, तो ये सब जो भी जितने भी देवता है, सबके देवता कौन है? इन देवों के देवता कौन है? परमात्मा है। क्योंकि उनको भी उन शक्तियाँ उनसे ही मिलती है। उनका जो योगम ऐश्वर्य है, उनका जो ऐश्वर्य है, वो भी परमात्मा से उनको मिलता है। उनकी हर शक्तियाँ परमात्मा से मिलती है। तो देखो, देवों के देव, उसके बाद जगतपति यानी मास्टर ऑफ ऑल क्रिएशन, यानी ब्रह्मांड के प्रभु, पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी या प्रभु, यानी सिर्फ पुरुषोत्तम, यानी सिर्फ अर्थ के नहीं, अर्थ के पुरुषों के पुरुषोत्तम है। ये क्यों बोल रहे? तो हमारे हर चीज, हमको ह्यूमन बींग को बोल रहे कि हमारे कमांडर इन चीफ वही है, क्योंकि पुरुषोत्तम है। और सिर्फ हमारे नहीं, जितने लोग में पुरुष है जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करते हैं, जैसे पेड़ हो गया या फिर जानवर हो गया, सब में पुरुष तत्व थोड़ा तो ना खुद का देखती है ना। तो उस सब में का पुरुषोत्तम वो किसको रिपोर्ट करते हैं? परमात्मा को रिपोर्ट करते हैं। और उनका जो शरीर है वो क्रिएशन, तो वो हमको याद रखना है। तो जगत पिता ने क्या होता है? जगत पते यानी सभी के स्वामी, सभी के ब्रह्मांड के प्रभु, सभी के संचालक, बोलो जो बोले, यानी लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। और ये बोलते हो, इसके बाद बोलते हो तुमको कौन तुमको कौन बना नहीं सकता, तुम अपने आप में ही निकले हो। यानी आत्मना यानी आप आपसे ही निकले हो। बाय योर सेल्फ यू हैव, आपने खुद को बनाया आपने। तो परमात्मा कौन बनाएगा? परमात्मा से ही सब क्रिएशन निकले, यानी निरंकार से सब निकला, तो निरंकार को कौन बनाए? यही तो $1 बिलियन क्वेश्चन है। और इसमें जितना हम इसमें घुसेंगे उतना कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि योगम ऐश्वर्य है ना, योग माया से लुप्त है, उसको हम समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें ये इतना ब्यूटीफुली बताया। ये था श्लोक 15। अभी हम श्लोक 16 करेंगे। तो श्लोक 16 कौन पढ़ेगा? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्गेश को श्लोक 16 पढ़े। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमांस्त्वं व्यापतिष्ठसि। अभी ये जो श्लोक
16 है, ये $1 बिलियन क्वेश्चन की तरफ इशारा करता है। सोचो अर्जुन की खूबी आप देखो। हम भी देखते हैं ना कभी कभी अनीता को मैंने नोटिस किया है, उसका क्वेश्चन न होते हुए भी वो आप लोगों के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछती है, मैंने नोटिस किया 1-2 बार। तो वैसे ही हम में से भी कितने लोगों ने क्वेश्चन खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग से सुने तो ये क्वेश्चन बोलने से, इसका आंसर मिलने से रिकॉर्डिंग में रहेगा, काफ़ी लोग को मदद होगा, ऐसे सोच के भी लोग क्वेश्चन पूछते। तो अर्जुन तो पूर्ण समझ चुका था, वो एक्सेप्ट कर लिया कि कौन दानव को माँ कोई नहीं समझ सकता है परमात्मा, वो एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उसको याद आया कि हर कोई, तुम्हें वो भी जिया था ना, लोगों में घूमता था, उसके गुरुकुल में पढ़ा था, तो हर एक को क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बड़ा जो $1 मिलियन सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन की तरह वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये चैप्टर 10 में पूछा है परमात्मा ने। और वही क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि परमात्मा सर्वज्ञाता कैसे हुए, वो हर जगह कैसे मौजूद है, ये उनका जो ऐश्वर्य है ये कैसे, इसके बारे में कुछ बतावे कि कौन से कैसे कैसे वो सब में व्याप्त होते, वो वो सर्वत्र कैसे होते, वो हर जगह कैसे मौजूद रहते हैं, वो अखंड ब्रह्मांड में भी है, और एक छोटे छोटे जीव एक समय पे एक साथ इतनी जगह कैसे, कैसा ऐश्वर्य है। इस पे ये क्वेश्चन पूछते कि इसका भी थोड़ा जवाब दो, तो काफ़ी लोग क्वेश्चन में डाउट में है, तो ये उनके लिए था। अर्जुन को इसकी जवाब नहीं चाहिए, अर्जुन सेटिस्फाइड है, वो सिर्फ विस्मय में है, वो ये जान लिया कि हम परमात्मा को पूर्ण तरह नहीं जान सकते। फिर भी उसने क्वेश्चन पूछा कि लोगों को मदद हो, कि तुमके सर्वत्र कैसे हो सकते हैं कि आप अखंड ब्रह्मांड में भी है परमात्मा, एक एक अन्न, एक एक छोटी सी कण, एक एक छोटी सी एटम में भी है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसा उनका ऐश्वर्य है। और योगम ऐसे योग से छुपा हो, तो ये ऐसे हम कृपया करके बतावे, क्योंकि काफ़ी लोग ब्रह्मांड में से इससे उनको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए परमार्थी नहीं हो पा रहे, तो वो शायद इसीलिए वो यहाँ क्वेश्चन का जवाब पूछ रहे हैं। तो अभी यहाँ से श्लोक 16 से उनके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, एक पॉइंट उनका निकलते रहता है। सब क्यों क्वेश्चन निकल रहे, खुद के लिए नहीं, ये जो भी क्वेश्चन उनके मित्रों, जो उनके मित्र थे, जो उन्होंने सुना था, अब वो चाहता है मेरे सामने स्वयं परमात्मा, तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन सब मिले और ये सबके लिए, सबका मंगल हो। ऐसा कोई साधक इसको बोलते हैं। साधक सिर्फ खुद के लिए नहीं साधता है, वो साधता है दुनिया के लिए, वो साधता है अपने और लोगों के लिए, और सबका मददगार बनने के लिए साधता है। तो ये हमको, ये श्लोक देखो कितना ब्यूटीफुली इसमें हमको पता चला कि, और ये वाकई में $1 बिलियन क्वेश्चन है। मैंने बहुत लोगों को तरस देखा इसमें, ये कैसे बोल के गटर में भी परमात्मा है। चलो बड़े चीज़ में है, सूर्य में है, सब में, सब मानता हूँ बड़े चीज, पर गंदी चीज़ में कैसे परमात्मा हो सकते, कीड़े मकोड़े में कैसे परमात्मा हो सकते। परमात्मा तो हर, वो सर्वत्र है बोलते, हर कण में है परमात्मा का वास। तो इतना ब्यूटीफुल श्लोक है 16। हम यहाँ 16 को मैं कल फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट ही 16 से हो रहा है। तो अभी तक का किसको कुछ क्वेश्चन तो पूछो, तो मैंने बिग क्वेश्चन बता दिया, ये बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन, इसका आंसर हमको आगे मिलेगा। तो अभी और क्या चीज़ है इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछ सकते हैं, प्लीज़ पूछिए। नहीं है कोई क्वेश्चन, तो कौन कीर्तन करेगा आज? मैं कर रहा हूँ। पकड़। सर, एक क्वेश्चन था, परमात्मा को कैसे मतलब देख सकते, कैसे इमेजिन कर सकते हैं? क्या क्या? स्मरण, परमात्मा को कैसे स्मरण कर सकते हैं? अरे ब्यूटीफुल, यही क्वेश्चन अर्जुन का भी है आगे के श्लोक में, तो बाद में समझे, ये मिलेगा ही। फिर मैं तो थोड़ा शॉर्ट सा, में बोलता हूँ, हाँ
शॉर्ट में थोड़ा बोल दो। अभी स्मरण कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी स्वरूप कितने हैं, हर स्वरूप में परमात्मा है। अभी मैं तो साधक में बोलूँगा तो उसको समझो, हर स्वरूप में परमात्मा ही है। यानी आपके शरीर भी किसका स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। सामने जो भी आप देख रहे हो सब में परमात्मा का स्वरूप है। तो अभी जिसमें आपको परमात्मा इजीली समझ में आते हैं, आपको लगता है कि इससे मेरे, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे हमें करना क्या है, परमात्मा स्वरूप को जान के करना क्या, हम क्यों कर चाहते हैं, हम उनका आचरण कर सके, उनको गुणों का हम यूज़ कर सके ना। इसके लिए हमको सीढ़ी दी गई है, माता पिता गुरु देवम फिर परमात्मा। तो क्या हमने माता पिता को रेस्पेक्ट दिया है, उनको उतना दर्जा दिया है, पर माता पिता को एक टाइम के बाद उनमें अटैच, उनसे हम आसक्ति, वो आसक्ति में फंसे हुए हैं कि हमने उधर भी परिशुद्ध प्रेम अपने माता पिता से किया है कि नहीं किया। हमको कोई आसक्ति में नहीं पड़ना है। आसक्ति माता पिता के लिए भी खतरनाक है, हमारे लिए भी खतरनाक है। तो हमको आसक्ति नहीं पड़ना है, हमको देखना है कि माता पिता का जो रोल था उन्होंने किया, अब उनको भी फ्री करो, खुद भी फ्री हो। कितने माता पिता मैं देखा हूँ लास्ट तक, मरने तक बच्चे के लिए ही रोते रहते हैं। तो ये बच्चों का भी कर्तव्य है कि खुद को, माता पिता को फ्री करे, खुद भी फ्री हो, माता पिता को फ्री करे कि वो आखिरी जर्नी में परमात्मा को याद करे। क्योंकि परमार्थ होना, उनको रास्ता दिखाना, ये माता का भी, पुत्र का भी काम है ना, ऐसा नहीं कि माता पिता का ही। जैसे एज होते तो उनको अभी हमको गाइड करना है कि वो आगे चल के वो परमार्थी हो। अगर आपको ज्ञान है तो आपको ज्ञान स्वरूप सिर्फ खुद के लिए नहीं, सिर्फ औरों के लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए भी होना है। तो उनको भी तो परमात्मा मिले ना। क्योंकि हम क्या है, परमार्थी है, तो हम इसमें स्वार्थ भी आ गया, हम खुद का भी फायदा देख रहे हैं, परिवार का भी देख रहे हैं, परोपकारती हर लोगों का, जो हमारे आसपास जो भी, उनका भी देख रहे हो, हम परमार्थी है, हम परमार्थ का भी देख रहे फायदा। इसलिए परमार्थ का, परमार्थी होने में सबसे बड़ा फायदा है, हम हर एक का मंगल सोचेंगे। और ऐसे साधक मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्वरूप आपको ऐसे देखो जिससे आप गुण, जिसके गुण आप खुद धारण कर सको, और वो धारण करने में आपको कोई खराबी नहीं महसूस होनी चाहिए। तो आप कौन से स्वरूप को आप धारण करना, कौन से स्वरूप को आप आचरण करना चाहोगे, कौन से गुणों को आचरण करना, तो वैसे स्वरूप पे परमात्मा को देखो, उनका सिमरन करो। ठीक है, ओके सर। और आगे चल के और क्लियर होगा। ठीक है, ये मैं एज ए साधक बताया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके पहले मैं जवाब दूँ। तो वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से, कृष्ण अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और तो कोई क्वेश्चन? आज, हाँ सर। कीर्तन बोल रहे हो ना तुम? हाँ, हाँ चलो। आज शिव शरण शरण श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यसरसाङ्गना नमन्ति देवेश नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महादाय परायणं महापापहरं देव महाकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं श्रीकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामेशं देव
यकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरो यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्र यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकाम् अवाप्नोति जीवेदा सह मोदते। श्याम सदा शिव शंभो शंकर शरण जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव, बहुत अच्छे हैं। अभी ये कौन करेगा? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ चलो करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत अच्छे ध्रुवेश। तो आज का दिन, सोमवार के दिन हमको हमेशा सोमवार के हिसाब से चलता है ध्रुवेश, तो बहुत अच्छा किया और महामंत्र भी सुना, इसके लिए धन्यवाद। तो आज का सत्र यहाँ कंप्लीट करेंगे। कल 9 बजे फिर मिलेंगे अर्जुन के सवालों के साथ। संवाद का महत्व हमको मालूम पड़ेगा और उनके सवाल, ये बार सवाल जो पूछे उन्हें खुद के लिए नहीं, मेरे ख्याल से औरों के लिए पूछा है। ये साधक की ब्यूटी है जो अर्जुन ने हमको बताया। ठीक है, तो सबका मंगल हो। राधे राधे, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। वेलकम। कृष्णा